अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं, जो कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। तो देख लेते हैं इनका क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट की। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है प्राइवेट, कि किसी चीज़ को प्राइवेट रखना है, सीक्रेट रखना है। जो हम प्रोग्राम के अंदर क्लास बना रहे हैं तो क्लास के जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट रहेंगे। कोई भी फंक्शन उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जो क्लास का नहीं होगा। मतलब जो क्लास के मेंबर्स हैं वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एक ऐसा स्पेसिफायर है जो कि ये अलो करता है कि क्लास के अंदर के जो जितने भी मेंबर्स होंगे, क्लास के अपने मेंबर्स जो होंगे, वही क्लास के मेंबर्स क्लास के डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। कोई दूसरा तीसरा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं ज़रा। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज्ड फॉर द मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द क्लास। जो क्लास के अंदर मेंबर्स होंगे, जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अपने ही मेंबर्स इसको एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे नहीं। क्लास मेंबर आर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। क्लास जब भी हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो उसके मेंबर्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। वो बाद में हमने पब्लिक करना होता है, प्रोटेक्टेड करना होता है, या प्राइवेट ही रहने देना होता है। तो इसके सिंटैक्स की अगर बात करें तो मान लो कि एक क्लास है, ए नाम से हमने बनाई है क्लास ए। तो क्लास की बॉडी के अंदर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, और बाकी जो हैं जितने भी मेंबर्स, जो कुछ भी हमने वेरिएबल्स, फंक्शंस, जो कुछ भी लिखना होगा उसके अंदर, उसकी बॉडी में जो लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसकी बॉडी को क्लोज करेंगे और साथ सेमीकोलन। मतलब ये है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है क्लास के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है कि क्लास के अपने ही बंदे जो है ना वही इसको एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे बंदे बाहर से आने वाला कोई भी नहीं पकड़ेगा हमारे डाटा को। ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं हम प्रोटेक्टेड की। लास्ट वीडियोस में मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बात की। इनहेरिटेंस क्या है कि हम एक क्लास बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, एग्जिस्टिंग क्लास से एक और न्यू क्लास हम बनाते हैं। जो न्यू क्लास बनती है वो जो न्यू क्लास है पहले वाली क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक क्लास से एक न्यू क्लास बनाना, दैट इज़ इनहेरिटेंस। इन दोनों क्लासेस को फिर इनहेरिट कर लेना। अब प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जो हैं इनका क्या काम है कि हमने जो क्लास बनाई और उससे एक और क्लास बनाई, उन दोनों क्लासेस को जब हमने इनहेरिट किया तो उन दोनों क्लासेस के मेंबर्स ही एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे, दूसरा या तीसरा बंदा नहीं एक्सेस कर पाएगा, दूसरा तीसरा मेंबर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है। प्रोटेक्ट करना, महफूज करना, किससे? किसी दूसरे से, किसी तीसरे से, किसी चौथे से, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इनहेरिटेंस में काम आते हैं। प्रोटेक्टेड में एक क्लास जब दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही हो तो उन दोनों क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, मेंबर्स जब एक्सेस करते हैं, उनके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड क्या करते हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी जितनी भी क्लासेस बनती रहें जो इनहेरिट नहीं है किसी क्लास के साथ, उनको कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि अपने मेंबर्स को एक्सेस कर पाएँ। ओके। तो हम इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। नंबर 1, द मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बट ओनली इन अ क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम इट। दूसरी क्लास है, क्लास के आउटसाइड से मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन तब ही जब उस क्लास से दूसरी क्लास
ड्राइव्ड हो रही हो, यानी कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। नंबर 2, वो यूज़ दिस स्पेसिफायर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके साइंटैक्स की बात करें हम, तो साइंटैक्स जो है वो है क्लास ए। ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है ए, उसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया और जो भी मेंबर्स हमने लिखने होते हैं क्लास में, क्लास की बॉडी के अंदर, और क्लास क्लोज। ओके, मतलब क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया। इसी तरह अगर हम बात करें पब्लिक की, तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है पब्लिक, कि कोई भी चीज़ कोई भी क्लास के आउटसाइड हो या क्लास के इनसाइड हो, कोई भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर पा सकता है, कोई भी कर सकता है। क्लास के आउटसाइड हो, क्लास के इनसाइड हो, एवरीथिंग, हर चीज़ क्लास की एक्सेस हो सकती है। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बिल्कुल अपोजिट है प्राइवेट के। और प्रोटेक्टेड जो है इनके मिडल में है। मिडल में कैसे है कि प्रोटेक्टेड जो है ना तो पब्लिक है और ना ही प्राइवेट है। ठीक है, तो आप इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, द मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास थ्रू अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आउटसाइड जो भी होगा वो उसको एक्सेस कर पाएगा। मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट जो है इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे पब्लिकली। ओके, तो साइंटैक्स की अगर बात करें तो साइंटैक्स बिल्कुल सेम है। साइंटैक्स क्लास ए हमारे पास, पब्लिक हमने कीवर्ड का यूज़ करना है और उसी तरह क्लास के मेंबर्स जो हैं लिखेंगे क्लास की बॉडी के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, जिनको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।